नमस्ते साथियों, कैसे हो? क्या राम का जन्म खीर से हुआ है? खीर खीर खाने से राम का जन्म हो गया। पर कैसे? कैसे खीर खाने से जन्म हो सकता है? आप भी सोचो। जब किसी महिला स्त्री की शादी नहीं होती है, उसे मंत्र तंत्र द्वारा खीर परोसा जाता है। क्या उस खीर से संतान की उत्पत्ति हो जाती है? हाँ, रामायण में तो लिखा है कि राम का जन्म जो है किसी दैवीय खीर से जन्म हुआ है। किसी दैवीय यानी कि यज्ञ हवन करके हवन से खीर निकली और उस खीर का जब सेवन किया गया, चारों रानियों को खिलाया गया, तो फिर तीनों रानियों को जब खिलाया गया, ये खीर पिलाया गया, तो फिर हो गया, बच्चों का जन्म हो गया। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, चारों पुत्रों का जन्म हो गया खीर से। ठीक है, प्रयास करेंगे। और जो ये मानते आए हैं कि खीर से जन्म हो सकता है, जो ऋषि जन उस समय रहे होंगे, उनके पूर्वज जो मानते हैं लोग, उनको पूर्वज जो मानते हैं आज के लोग, क्या वो लोग जो है खीर से बच्चा पैदा कर सकते हैं? अगर ये प्रक्रिया आज भी है तो बहुत आसान हो जाएगा संतान उत्पत्ति की। संतान उत्पत्ति करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्या वो मंत्र, क्या वो यज्ञ आज नहीं है? क्या समाप्त हो चुका है? जिससे आज भी पुरुष पुरुष पुत्र पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, नहीं, वहां पर चार चार पुरुष पुत्र को उत्पन्न किया गया, उस खीर से जन्म दिलाया गया, उस खीर से। आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी साइंस जर्नी के जरिए मिली है। वीडियो नंबर 180 है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। किसी ने प्रश्न किया है कि यह कि राम का जन्म खीर से हुआ है, तो खीर में ऐसा क्या था? खीर में ऐसा क्या था जो खीर महिलाओं ने पिया और वो गर्भवती हो गई? उस खीर में ऐसा क्या डाला गया था? हम सभी जानते हैं कि कभी खीर से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है, परंतु फिर भी कहते हैं कि खीर से जन्म हुआ है। परंतु पेरियार की सच्ची रामायण क्या कहती है इस बारे में? जरा बात को समझते हैं। तमिल भाषा में 1944 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रामायण लिखी गई, पाथीरागल। अंग्रेजी में भी एक बुक मिलती है, द रामायण, द ड्रू रीडिंग प्रकाशित हुई है ये। बाद में सच्ची रामायण पेरियार की और ईवी रामा स्वामी सदा संपादक प्रमोद रमन की प्रकाशित 1968 में आई है। और बाद में ललित सिंह यादव ने भी एक बुक प्रकाशित की है जो 1 सितंबर 1911
7 फरवरी 1993। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया हूँ, ये कुछ ऐसी बुक है जिसके माध्यम से जो रामायण को समझा जा सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ शब्द बोले हैं, इस शब्दों को मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। जिस वक़्त मैं लिख रहा था शब्दों को, तो थोड़ा कुछ जल्दी-जल्दी में लिख लिया, और मेरे पास ये जो है, ये बुक नहीं है, तो इसीलिए इन चीज़ों को मैंने जल्दी-जल्दी लिखा। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है नहीं? परंतु मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ऐसी पुस्तक है, ऐसी बुक है, जो ये रामायण के बारे में सच्ची बातें बताती है कि रामायण के अंदर ऐसा क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो राम ये राम को पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ ने यज्ञ की तैयारी की थी। बालकांड में लिखा है, यज्ञ के लिए भेड़, घोड़े, चिड़िया, अंडा, अन्य पिंड, सभी जानवरों का अक्ष में वध करने के लिए तैयार किया गया। अश्वमेध अश्वमेध एक यज्ञ हवन है। ये सब चीज़ें को वहाँ पर लाया गया था, क्योंकि एक पुत्र प्राप्ति के लिए वहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है। और यशमेघ अश्वमेघ एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें ये सारी सामग्री वहाँ पर उपस्थित करके डाली जा रही थी। एक पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे जीवों की हत्या क्यों? एक पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे घोड़े, भेड़, चिड़िया, अंडा और पिंड, इतने सारे जीवों की बलि वहाँ पर दी जा रही थी, और फिर जाकर जो है राम की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं लोग। बाद में पंडित पुरोहितों को दशरथ की तीनों पत्नियों के हवाले कर दिया था। दशरथ की तीनों पत्नियों को पंडितों के हवाले कर दिया उनको। अब ऐसा क्यों किया था? क्या ये बता सकते हैं? और ये कहाँ पर लिखा, ये आप लोग जानना चाहते हो तो सच्ची रामायण पेरियार की उसमें बातें लिखी हुई है। जो कुछ ऐसी बातें थी, उस बातों को रामायण में नहीं बताया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है। हाँ, कुछ बदलाव उसमें किए गए हैं। जब प्रथम रामायण में जब ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, तो संस्कृत में जब लिखा हुआ था, तो उसका अनुवाद करते वक़्त लोगों को मालूम चल रहा है कि ये गलत बातें हैं। ज़्यादा गहरी और गलत बातें होने की वजह से उस श्लोकों को साइड कर दिया, या फिर उनका अनुवाद जो है अलग कर दिया गया। अनुवाद कुछ और लिख दिया और श्लोक में कुछ और था, ऐसा कर दिया। तो वही श्लोक जो है पेरियार ने उठाए और फिर अपनी सच्ची रामायण में उनका अनुवाद किया, और अनुवाद में मालूम चलता है कि तीनों रानियों को पंडितों को हवाले कर दिया था, और उन महिलाओं के साथ, 3 रानियों के साथ संभोग किया। फिर जाकर यह 3 रानियाँ गर्भवती हुई। अब बताओ, क्या खीर से गर्भवती हुई है, या फिर किसी के संभोग से गर्भवती हुई है? अब ये बात जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ।
डिटेल पूरी साइंस जर्नी के पास रखी हुई है, वीडियो नंबर 180 है और साइंस जर्नी चैनल है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो। पूरी डिटेल्स से जो है प्रूफ के साथ आपको ये दिखाया गया है वहाँ पर, तो आप लोग जो हैं उनका वीडियो देख लीजिए। तो ये संभोग करने से गर्भवती हुई है तीनों रानियां। कंबन की रामायण, कंबन की रामायण में लिखा है कि कंबन की रामायण की चर्चा दक्षिणी भारत में की जाती है। इसमें लिखा गया है कि राम के जन्म पर दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और 60,000 पत्नियां भी थी। देखो, हर रामायण में अलग अलग वर्णन मिलेगा आपको, अलग अलग सारी बातें मिलेगी, किसको सच्ची मानी जाए किसको नहीं मानी जाए। जब धर्म ग्रंथ लिखते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि भविष्य में न कभी तो लोग जागरूक हो जाएंगे, इस चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो पढ़ के फिर क्या सोचेंगे कि धर्म ग्रंथ ही अगर ऐसे जवाब अगर दे रहे हैं, ऐसे लिखावट उसमें मिल रही है, तो फिर क्या होगा। कभी अहिल्या का बलात्कार हो रहा है, कभी ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करता है। इस तरह की बातें जब सामने आती है धर्म ग्रंथों में, तो बहुत बुरा लगता है। और आज के पढ़े लिखे लोग इस चीज़ों को पढ़ते तो कितना घिनौना सोचते हैं कि भगवान के लिखे ग्रंथ इतने घिनौने कैसे हो सकते हैं, बताओ। तो जितने भी बातें लिखी गई है, सब अलग अलग मति के अनुसार लिखी गई है। इसमें 60,000 दशरथ की पत्नियां बता रखी है, ठीक है। अब किसको मिला होगा, परंतु वाल्मीकि रामायण में तो 350 ही दशरथ की पत्नियां थी। अब बताओ, वाल्मीकि रामायण है उसमें तो 350 पत्नियां और बता रखी है। अब 3 रानियां लोगों के मुख से सुनते आते हैं कि हम ये दशरथ की 3 पत्नियां हैं, उससे ही सारे ये दोनों तीनों नहीं चारों भाई जन्म लिए हैं। परंतु अब रामायण वाल्मीकि रामायण के अंदर तो 350 पत्नियां बता रखी है। तो ये क्या है, ये धर्म ग्रंथ क्या है। इसी तरह धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं कि उसमें कुछ मेल मिलाप भी नहीं, किसी ने क्या लिख दिया किसी ने क्या लिख दिया। इसमें सच्चा है क्या और सच्चाई कहाँ है, इसीलिए लोग फिर इनको काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक किरदार कहते हैं, काल्पनिक ही कहते हैं। अगर सही इतिहास होता तो सिर्फ हर जगह पर एक जैसी बातें मिलती, एक जगह का एक जैसा वर्णन मिलता सब में, परंतु यहाँ पर तो अलग अलग मिल रहे हैं सब। अब बात यह है कि दशरथ की पत्नियां इतने साल बांझ थी, तो एक ही दिन में कैसे गर्भवती हो गई, बताओ। जब राम का जन्म हो रहा था, यानी कि जिस खीर से राम का जन्म हो रहा था, उस वक्त दशरथ की जो उम्र है वो 60,000 साल की है। अब 60,000 साल पहले, यानी कि अगर माना जाए उनके हिसाब से, अगर माना जाए तो 10 60,000 यानी कि फिर 10,000 साल पहले अगर उनकी शादी अगर होती है, अगर इस मान्यता के हिसाब से 60,000 उम्र की मान्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 साल पहले उनकी शादी होती होती है, तो 50,000 साल तक जो है राजा दशरथ क्या करते हैं, उनका पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं होती है। क्या वहां पर उन लोगों का मिलाप नहीं होता है, क्या वो लोग जानबूझकर ऐसा करते थे, मतलब ऐसा क्या था उन लोगों के बीच जो वहां पर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। आखिर किसमें थी मिस्टेक, राजा दशरथ में या फिर उस तीनों रानियों के अंदर, कैसे ऐसे हो सकता है, बताओ। अब लास्ट में बात ये भी आ गई है कि जब यश्वमेघ रखा गया,
उसके द्वारा खीर दी गई, तीनों रानियों को वो खीर पिलाई गई तो फिर बच्चे पैदा हुए। उससे पहले भी ये बात आ रही है कि राम का जो जन्म है वो किसी ऐसे जैसे कि तीनों रानियों को पंडितों के द्वारा पंडितों को हवाले कर दिया था। कुछ दिनों तक उनके साथ रहने से संतान की उत्पत्ति बता रखी है। ठीक है, तो मैं एक बात इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये बातें सारी झूठे हैं तो फिर ये बात भी झूठ हो सकती है कि 60,000 साल का कोई व्यक्ति रहा होगा। 60,000 साल शादी को हो गए फिर भी वहाँ संतान नहीं हुई, ये भी झूठ हो सकता है। अगर पंडितों द्वारा उन रानियों का संभोग करना ये गलत, हम मान सकते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो क्या वहाँ खीर से भी कोई संतान पैदा हो सकती है? क्या ये सच है? इसको भी तो हम गलत मान सकते हैं ना, कैसे इसको सही मानेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा लगता है कि कोई काल्पनिक कहानी है, इसको सच मान कैसे सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें घोटाला हो चुका है, बहुत कुछ इसमें घोटाला कर रखा है रामायण के अंदर भी। तो अब मैं जो बातें मेरे सामने आई मैं आप लोगों को वो बातें रख दिया हूँ। अब आपकी इच्छा है दोस्तों, आप लोग इस बातों को माने या ना माने, परंतु रिसर्च करने के बाद यही मालूम चलता है कि 60,000 वर्ष का कोई आदमी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई आज तक प्रूफ एविडेंस नहीं मिला कि किसी की जो उम्र है 60,000 वर्ष तक रही होगी। ये सब कुछ जो बातें हैं फेक बातें हो सकती है।